ये आनंद है। वस्तुतः आज से लेकर 7 दिनों तक हम और आप कथा गंगा में अवगाहन करेंगे। प्रथम दिवस कुछ विलंब हुआ, इसके लिए क्षमा। कल से कथा ठीक सायंकाल 6 बजे प्रारंभ होगी। समय ठीक है ना? 6 बजे, हाँ। 6 से लेकर 9, साढ़े 9 तक, जब तक आप लोग बैठेंगे। नहीं, 9:30 बजे तक। कहीं रात भर आप लोग बैठ गए तो तो ये तो आनंद की बात है। जब तक कथा चलेगी भाव में हम सुनाने का प्रयास करेंगे, और ये आशा रखते हैं कि जिस भाव से हम सुनाएंगे उसी भाव से आप सुनने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी अभी जिस छंद को हमने और आपने गाया, श्रवण किया, ये मानस जी की महिमा है। जीवन में कोई भी कार्य करिए तो ये कार्य करने के पहले विचार करिए कि हम इस कार्य को क्यों कर रहे हैं। विचार करने से कार्य के महत्व का, हानि का, लाभ का, उत्थान का, पतन का, सबका चिंतन होता है। कार्य करने के बाद विवेकी पुरुष विचार नहीं करता, पहले विचार करता है। सहसा करी पाछे पछिताहि, कहाहि वेद बुध ते बुध नाही। आवेश में आकर व्यवहार कर जाए ललन बाबू और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं हुआ करते हैं। इसलिए पहले चिंतन करना चाहिए। आज से आने वाले 7 दिनों तक आप अपना समय देंगे। हमारे अशोक भैया 3 साल से पीछे पड़े रहे। क्यों? ये जो आयोजन चल रहा है, इसका लाभ क्या है? इस कथा को सुनने से क्या होगा? इस छंद में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही महिमा गाते हैं। क्या ये जो कथा है ये क्या करती है? पहला शब्द मंगल करनी कलिमल हरनी। क्या? तुलसी कथा श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपने को कहते हैं, हे गोस्वामी तुलसी, जिस कथा को आप लिखने जा रहे हैं, गाने जा रहे हैं, ये कथा सबसे पहला कार्य जो करती है, इस कथा को गाने वाले को, इस कथा को कहने वाले को और इस कथा को बैठकर सुनने वाले का ये कथा सबसे पहले मंगल करती है। ये महिमा है। कथा मंगल करती है। मंगल करनी। दूसरा कार्य कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। कलिमल का हरण करती है। कलिमल बुझाता, कलिमल केकरा केकरा बुझाता? एक भैया हाथ उठाए हैं। बुझात ढेर आदमी को हुई। कई लोग डरे ना उठाओ थे, कहीं महाराज जी कुछ पूछ देनी तब का हो। ऐसा नहीं है। देखिए, कलिमल, कली यानी कलयुग और मल यानी विकार। कलिकाल का, कलयुग का जो विकार है, विकार यानी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और छठवें विकार का नाम है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। यही 6 विकार हैं कलिकाल में। और बुरा न मानिएगा, आप तो सुन रहे हैं, हम गा रहे हैं, लेकिन इस विकार से ना अब तक राजन बचे हैं ना आप बचे हैं। कोई बचा नहीं है, सब में है। किसी में अधिक है, किसी में कम है। किसी में कोई विकार अधिक है, किसी में कोई विकार अधिक है। किसी में लोभ अधिक है, किसी में काम अधिक है, किसी में क्रोध अधिक है। एक आदमी को मैं जानता हूं जो 24 घंटा एक ही मोड में रहता है। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, हो सके कहीं सुन ले तो। कथा लाइव जा रही है।
24 घंटे, मतलब 24 घंटे का मतलब सोते समय नहीं, जब तक वो जगे रहते हैं एक ही मोड में। आज तक उनको कभी हंसते हुए मैंने नहीं देखा। जहिया उनकी लड़का के बारात निकलल रहे, वो दिन यह वो रूप रहे। ये क्या है? क्रोध, अकारण क्रोध, ये विकार है और कोई भी इससे बचा नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं ये भगवान की कथा मनुष्य के जीवन के विकार को धीरे धीरे हरण कर लेती है। आप कथा की शरण में रहिए, इस जन्म में नहीं समाप्त होगा, कथा सुनते रहिएगा तो हो सकता है भगवत कृपा से कहीं अगले जन्म में समाप्त हो जाए, लेकिन समाप्त होगा, अवश्य समाप्त होगा। ये कथा की महिमा है। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री रघुनाथ जी की कथा जीव को विकार से रहित बना देती है। कथा जीव का मंगल कर देती है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं जो कथा लिख रहा हूं, जो कथा गाने जा रहा हूं, गोस्वामी जी ने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी कि मुझे कथा लिखने का कोई ढंग नहीं है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। यहां जो जीजीएमपी है, जीजीएमपी समझ रहे हैं? ये डिग्री का नाम है। जीजीएमपी माने घींच घांच के मैट्रिक पास। जो जीजीएमपी है वो भी पीएचडी की डिग्री लेके घूम रहा है। हम डॉक्टरेट किए हुए हैं, पीएचडी है। और जीवन में, संसार में जिसके ऊपर सबसे अधिक रिसर्च किया जा रहा है, श्री रामचरितमानस, उस मानस को लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी घोषणा करते हैं कि मैं सफेद कागज पर लिखकर हस्ताक्षर करने को तैयार हूं कि मुझे कविता लिखने का विवेक नहीं है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। ये क्यों हो? याद रखिएगा, होता उसी के पास है जिसको लगता है कि नहीं है, और जिसको लगता है कि सब कुछ है उसके पास वास्तव में कुछ नहीं होता। हम लोग बिहार में बैठे हैं, बुरा न मानिएगा। बिहार एक ऐसा प्रांत है जहां कई प्रकार के डॉक्टर मिलते हैं। एक डॉक्टर वो भी होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। उनके आप चेंबर में जाइएगा तो ऊपर साइन बोर्ड मिलेगा, हड्डी रोग विशेषज्ञ। किसी डॉक्टर के पास जाइएगा तो चर्म रोग विशेषज्ञ। कोई डॉक्टर लिखते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ, पढ़े लिखे हैं, किसी एक अंग के विशेषज्ञ हैं। और कई डॉक्टर ऐसे भी हैं जिनके सामने जाइएगा तो बोर्ड पर लिखा है यहां सभी रोगों का शर्तिया इलाज किया जाता है। सभी रोग का, ऊपर से शर्त के साथ, इसका मतलब डुप्लीकेट है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैंने जो कविता लिखी है ये सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी कविता है। गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैंने जो कविता लिखी है सीधी कविता नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी कविता है। लेकिन एक बात कहूं, गंगा भी गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई हैं तो सीधी नहीं गई हैं, गंगा भी टेढ़ी मेढ़ी होकर गई है। कभी हवाई जहाज पर बैठिएगा तो ऊपर से नदी को देखिएगा, नदी सीधी नहीं बहती, टेढ़ी मेढ़ी बहती है।
गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कई मोड़ आने के बाद, टेढ़ी मेढ़ी बहने के बाद भी जैसे गंगा पवित्र नहीं हुई, पवित्र बनी रही, उसी प्रकार मेरी कविता भले टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी कविता भी पवित्र कविता। क्यों पवित्र है? क्योंकि एहि महा रघुपति नाम उदार। इस ग्रंथ में रघुनाथ जी का पवित्र नाम है। कौन सा नाम है? भगवान का कौन सा नाम इसमें है? जोर से कहीं सभे, राम। और ये राम क्या है? अति पावन पुराण श्रुति सार। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, इन सभी सदग्रंथों का कोई यदि सार है, सारांश है, तो वो राम जी का नाम है, राम। इस चौपाई को यदि प्रमाणित करने जाइए, इसके भीतर गर्भ में प्रवेश करिए, तो ये अर्थ निकलता है। संत कहते हैं कि यदि राम राम कहा जाए तो जीवन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है हो, न पुराण पढ़ने की आवश्यकता, न वेद बांचने की आवश्यकता। ये राम राम ही आपका बेड़ा पार कर सकता है। आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी ने कितना आसान कर दिया। इसलिए स्वभाव बनाइए, कोई भी दिखाई पड़े ना, परिचित हो अपरिचित हो, राम राम कहिए। सवेरे उठिए तो घर वालों को प्रणाम करके राम राम कहिए। रात को सोने जाइए तो सबको राम राम कहिए। क्यों? ये राम शब्द ही सारे धर्म शास्त्रों का सारांश है। और गोस्वामी जी कहते हैं इस श्री रामचरितमानस के एक एक चौपाई में राम समाहित है। इसीलिए मुझे विश्वास है, जिस प्रकार शिव जी के अंग को श्मशान का भविष्य स्पर्श करके परम पवित्र बन जाता है, उसी प्रकार मेरी कविता रघुनाथ जी के नाम को स्पर्श करके इस संसार में पवित्र कविता बन गई है, ये मुझे विश्वास है। भव अंग भूति मसान, भगवान शिव के अंग से स्मशान की भूति भभूति स्पर्श करके सुमिरत सुहावनी पावनी, ऐ पवित्र भस्म बन जाता है। उसको लोग लेकर सिर पर ललाट पर स्पर्श कराते हैं। उसी प्रकार भगवान के नाम को स्पर्श करके, भगवान के चरित्र को स्पर्श करके, भगवान के गुणगान का स्पर्श करके गोस्वामी जी कहते हैं मेरी कविता पूरे संसार में पवित्र कविता बन गई है। ये इस कथा की, ग्रंथ की महिमा है। और इसी मंगल करने वाली कथा को आज से हम गा रहे हैं और आप बैठकर सुन रहे हैं। इस श्री रामचरितमानस में 4 घाट हैं। घाट बुझाता गंगारामपुर में तालाब बा कौन अशोक जी? तालाब बा दूर बा, हाँ, होई कहीं अगल बगल में हुई। अच्छा ढेर दूर है? चलिए मान लीजिए ढेर दूर है। तालाब देखे हैं ना, तालाब में घाट बने रहते हैं। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं श्री रामचरितमानस भी एक सरोवर है और इसमें घाट बने हैं। कितने घाट बने हैं? 4 घाट बने हैं। और हर घाट पर एक कथा सुनाने वाले महाराज बैठे हैं और कथा सुनने वाले श्रोता बैठे हैं। श्री रामचरितमानस का पहला घाट है काशी जी का 80 घाट, जहां पर कथावाचक है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और श्रोता के रूप में संत समाज है, अथवा गंगा मैया है, अथवा कहें तो गोस्वामी जी का अपना निज मन है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात्र नोती। अपने अंतःकरण को देखिए, जीवन में कई लोग सबको सुखी करने के चक्कर में अपने दुखी हो जाते हैं।
अपने अंतःकरण को पहले प्रसन्न करिए। कितनों कथा बांच ले, जब तक कि कथा हमको आनंदित नहीं करेगी तब तक आपको बांचने से कुछ होने वाला नहीं है। स्वांतः सुखाय। गोस्वामी जी कहते हैं मैं कथा क्यों गा रहा हूं? अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए। आप क्यों सुन रहे हैं? अपने को सुखी करने के लिए। यह मानस का पहला घाट है। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। गोस्वामी तुलसीदास जी एक ही बात कहते हैं, कुछ न करिए, मन से भगवान के शरण में चले जाइए। मानसिक शरणागति। और आपसे कहूं, मानसिक शरणागति सबसे श्रेष्ठ शरणागति है। शरणागति कई प्रकार से होती है। कई लोग शरीर से शरणागति रहते हैं। शरीर तो शरण में रहता है, मन कोसों दूर गया रहता है। जैसे कथा में कई लोग यहां बैठे होंगे, मन लागल ही कहीं चपलवा के चुरा के मत लेके चल जाओ। कालिए खरीद के ले लिए नया चप्पल। मैं आपको सत्य घटना सुना रहा हूं। एक आदमी मिला मुझे 3-4 वर्ष पहले। तो मैंने पूछा कि कथा में आए थे? तो उन्होंने कहा महाराज हमरा कथा ना सहेला। हम पहली बार सुने ये उत्तर। हम बोले कथा नहीं सहता है मतलब? बोले महाराज एक बार कथा में 5000 का चप्पल पहन के गए थे, चप्पलें चोरी हो गया। उसके बाद से कथा में जाना बंद कर दिया। शरीर यहां बैठा है, मन बाहर है, तो इस शरीर के बैठने से कुछ होने वाला नहीं है? मन हमारा कहां है? मानसिक शरणागति श्रेष्ठ शरणागति है। शरीर को जगत में लगा के रखिए, मन को भगवान में लगा के रखिए। क्यों? ये जगत व्यवहार करने के लिए है और भगवान ही प्यार करने के लिए है। मन को भगवत शरणागति लगा के रखिए। हमारे एक चाचा हैं कलकत्ता में, अब तो रायपुर रहते हैं, इसी समस्तीपुर बिहार के। तो यहां भागवत जी की कथा की रचना कराई। तो उनके साथ मैं भी आया था। तो जहां भी चाचा जाते थे तो कहते थे कि देखिए सिद्धार्थ, हमको आपका न तन चाहिए न धन चाहिए। तो सामने वाला पूछता था क्या चाहिए? तो चाचा कहते थे मन चाहिए बस, तन धन नहीं चाहिए, केवल मन चाहिए। जब 4-5 जगह ऐसे बोले तो मैंने पूछा चाचा बताइए, ठीक है मन चाहिए लेकिन बिना धन के तो होगा नहीं, और आप कह रहे हैं न तन चाहिए न धन चाहिए, केवल मन चाहिए। तो चाचा बोले बाबू, जिसका मन आ जाएगा उसका तन और धन अपने आप आ जाएगा, बुलाना नहीं पड़ेगा। जो आपको धन से सहयोग करेगा उसका मन आपके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा निश्चित नहीं है। जो तन से सहयोग किया है उसका धन और उसका मन रहेगा निश्चित नहीं है। लेकिन जो मन से आपके साथ लग गया माई बाप, इस बात की गारंटी लीजिए उसका तन भी आपके साथ रहेगा और उसका धन भी आपके साथ रहेगा, क्योंकि मन ही सब कुछ करता है। मानसिक शरणागति। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को सुखी कर रहे हैं। ये मानस का पहला घाट। दूसरा घाट, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मानस के दूसरे घाट पर कथावाचक हैं श्री याज्ञवल्क्य ऋषि और श्रोता हैं श्री भरद्वाज ऋषि। यह स्थान है तीर्थराज प्रयाग। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। जीवन में किस प्रकार के कर्म को संपादित करना चाहिए, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण में किस प्रकार के कर्म की आहुति होनी चाहिए, ये पूरी बात कर्मकांड घाट पर याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताई। मानस का दूसरा घाट। तीसरे घाट पर भगवान शंकर बैठे हैं। स्थान है कैलाश पर्वत। वक्ता के रूप में बाबा हैं, श्रोता के रूप में मां भवानी जी हैं, और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। मानस जी में ज्ञान की जितनी बातें हैं
सभी बात भगवान शिव ने मां पार्वती को बताई। ज्ञान जानते क्या है अशोक बाबू? ज्ञान क्या है? केहू बतावे? हाँ, कोई कुछ कहा अभी? ललन भैया, ज्ञान क्या है? अच्छा चलिए, ढेर दिन दबाव दिला के काम नहीं है। किताब पढ़ लेना ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारी है। ज्ञान क्या है महाराज? क्या जाएगा और क्या छूटेगा ये जान लेना ज्ञान है। क्या सत्य है और क्या असत्य है ये जान लेना ज्ञान है। क्या नित्य है और क्या अनित्य है ये जान करके मान लेना ज्ञान है। केवल जानना नहीं, मानना भी। जानने, अच्छा ये बताई, रउआ सब में से के नइखे जानत कि एक दिन मुए के बाद? कौन है जो नहीं जानता कि एक दिन मरना है? कोई है? जानते सब है, मानता कौन है हो? कौन मान रहा है? जो इस बात को मान लेगा कि एक दिन मरना है, उसी दिन से सारा लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा। किस बात का झंझट कर रहे हैं? ये जो संपत्ति है न बाबा लेकर गए, इस संपत्ति न बाबूजी लेकर गए, न इस संपत्ति को राजन और आप लेकर के जाएंगे। किस बात के लिए झगड़ा हो? काहे के लिए झमेला? अरे सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, अकेतनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। केतनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी। कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। बिल्डिंग आलीशान संग मरमर के मकान हो। बिल्डिंग आलीशान संग मरमर के मकान हो। सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो। सारा मृत्यु लोक के साधन समान हो। जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। जाए नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। कितनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। शाश्वत सत्य बस एक राम नाम जी। शाश्वत सत्य बस ये जाइए एक राम नाम जी।
राजन शिकारी के एकर से बकाम जी, राजन शिकारी के एकर से बकाम जी। राम धन के केहू नाही लूटे, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। राम धन केहू नहीं लूटे, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। कितनो तू खैब जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। जाए के छूटी। कितना लोग के बुझाई नहीं बतिया, हाँ अजे ने क्यों उठेले ओकरा ना बुझाइल ह। ई जाना तनी जा कि सब छूटी, लेकिन ओकरो बाद मेढ़ में एक कुदारी मारला में मेढ़ बुझाता ना, सब धन मेढ़िए में बा। 10 बीघा खेत है, वो 10 बीघा खेत से संतुष्टि नहीं है। मेढ़ में जब तक 3 कितना हुई आधा 6 इंची 6 इंची कुदारी मार ला के बाद अपना खेत, अरे माँ इतना बढ़िया काम भइल बा ना आज। कितनो कुदारी मारिएगा कुछ जाई होई ना, सब ही जा छूटी। इसलिए इस विरोध से बाहर रहिए, जीवन में आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं तो जितना शीघ्र हो सके विरोध को समाप्त करिए। ये विरोध कब समाप्त होगा? जब ही मान लेंगे कि कुछ जाए हुए वाला बाना, सब यही जा रही जाए, तो किस बात का झंझट है? आनंद करिए। ज्ञान घाट, भगवान शंकर ज्ञान घाट के वक्ता हैं। मानस का 3रा घाट, 4थे घाट पर कथावाचक के रूप में श्री कागभुशुंडी जी महाराज विराजमान है, और श्रोता के रूप में वृंद वृंद विहंग तह आए। नाना प्रकार के पक्षियों का समूह है, परंतु प्रधान श्रोता के रूप में पक्षियों के राजा श्री गरुण जी महाराज विराजमान है। आप ये न समझिएगा कि हम मनुष्य ही कथा गाते सुनते हैं, पक्षी भी गाते हैं हो। खग समझई खगई के भाषा है। आज भी 27 कल्प से, कितना कल्प से? 27 कल्प। हर कल्प में राम जी अवतार लेते हैं। अभी जो कल्प चल रहा है, इस कल्प का नाम है श्वेत वराह कल्प। क्या नाम है? पंडित जी महाराज जब पूजा में संकल्प कराते हैं तो ध्यान से सुनने का प्रयास करिए, क्या बोल रहे हैं। देवता जिलों से भी मेरी प्रार्थना है, संकल्प करिए तो तनिक धीरे धीरे पढ़िए और आराम से पढ़िए कि यजमान को सुनाई भी पड़े कि हम क्या बोल रहे हैं। ना तो ऐसे धीरे धीरे पढ़िए कि यजमान सुने कि क्या बोल रहे हैं। कहते हैं श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। इस श्वेत वराह कल्प में अभी जो मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर के मनु है वैवस्वत। और कौन सा चतुर्युग चल रहा है? 28वां, अष्टाविंशतितमे। ये 28वां कलयुग है। इस मनवंतर में 27 कलयुग बीत चुके हैं, ये 28वां चल रहा है। इसके बाद 29वां सतयुग आएगा, इस कलयुग के बीतने के बाद। तो अभी जो कल्प है, इस कल्प का नाम है श्वेत वराह कल्प। श्री कागभुशुंडी जी महाराज 27 कल्प से कथा गा रहे हैं। कितने कल्प से? 27 कल्प से। नीलगिरी पर्वत हिमालय के पास बैठ करके भुशुंडी सरोवर के पास कौआ के रूप में बैठे हैं, कथा गा रहे हैं। पक्षियों का समूह बैठ करके सुनता है।
अपने जीवन में कागभुशुंडी जी ने 27 बार राम अवतार का दर्शन किया है, 27 बार। और जब जब रघुनाथ जी का जन्म होता है अयोध्या में, जाकर 5 साल वहां रहते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, लीला का है? चौथे घाट पर कथावाचक हैं श्री कागभुशुंडी जी महाराज। वक्ता के रूप में प्रतिष्ठित है, श्रोता के रूप में, प्रधान श्रोता के रूप में पक्षीराज श्री गरुण जी महाराज विराजमान हैं। और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। कागभुशुंडी जी भक्ति घाट की कथा के प्रणेता हैं। कागभुशुंडी जी कहते हैं जीवन में सब हो जाए, भगवान की भक्ति न हो तो सब होना बेकार है। क्यों? भक्ति ही है जो भगवान को खींच के ले आती है। देखिए, पूरा जगत भगवान के पीछे दौड़ता है और भगवान उसके पीछे दौड़ते हैं जिसके पास भक्ति होती है। भगवान को ना बुलाइए, भगवान की भक्ति को बुलाइए। यदि भक्ति प्राप्त हो गई तो भगवान आपको ढूंढना प्रारंभ करेंगे, भगवान आपके पीछे दौड़ कर आएंगे। और ये भक्ति घाट के प्रणेता है हमारे कागभुशुंडी जी महाराज। कौआ महाराज है, कथावाचक है। ये मानस का चौथा घाट है। और 5वां घाट है ग्राम गंगारामपुर का ये पांडाल और ये मंच। 7 दिन के लिए 5वां घाट है। कथावाचक के रूप में आप सबके सामने ठाकुर जी ने राजन को बिठाया है और श्रोता के रूप में आप सभी लोग पंडाल में आकर के बैठे हैं। इस घाट का नाम है भाव घाट। हम कौन सी कथा गाएंगे? तो चारों घाटों पर कथावाचकों ने जो जो कथा सुनाई है उसको जितनी मेरी बुद्धि है हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। और सभी वक्ताओं ने अपने श्रोता से कथा की महिमा गाकर सुनाई। मैंने अपने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से जो महिमा सुनी है आपको सुनाता हूं। आगे आगे मैं गाऊंगा, पीछे से आप भी गाएंगे। गाएंगे ना? कहीं सब है? तनी और दम लगा के कहीं सब है। हाँ, असल में आज एकादशी व्रत बाना तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई बा। कथा क्या करती है? इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे? किसे? ये कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा यही है राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलबित गाए, सुजन सजीवन मोरि सुहाए। राम कथा कल कामद गाए, गोस्वामी जी बोले, सजीवन मोरि सुहाए। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम
तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा के दूसरे कथावाचक तीर्थराज प्रयाग में बैठे महामुनि श्री याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने भरद्वाज जी के प्रति कथा की महिमा का गायन करते हुए कहा, हे भरद्वाज जी, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। कैसे? श्री हनुमंत यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तीसरे घाट पर भगवान शिव मां भवानी से कहते हैं कथा की महिमा। देवी, राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारे, राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ाव निहारे, राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर
मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। चार घाट है, 3 घाट पर शरणागति घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी, कर्मकांड घाट पर याज्ञवल्क्य ऋषि और ज्ञान घाट पर भगवान शंकर। 3 घाट पर कथावाचक ने महिमा गाई। जैसे यहां मैं आपको महिमा सुना रहा हूं, 3 घाट पर वक्ता ने श्रोता को महिमा गाकर सुनाई। चौथे घाट पर कथावाचक अभी चुपचाप बैठे हैं, तब तक जो श्रोता आए हैं श्रोता ही महिमा गाने लगे। कहां? नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी महाराज ने गरुण जी से पूछा कि हे पक्षीराज गरुण जी, आप यहां क्यों आए? गरुण जी बोले, सुनहु तात जेहि कारण आयौ, सो सब भयउ दरस तब पायौ, सुनहु तात जे तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना। अब श्री राम कथायति पावनि, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। अब श्री राम कथायति पावनि, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि। बार बार बिनवहु प्रभु तोहि राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, यही है राम कथा। कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। और आप दर्शन करिए, जितने कथावाचक सबने अलग अलग महिमा गाई। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी की कथा कामधेनु है। कामधेनु का अर्थ है जो सकारात्मक कामना करिए, जग हित की कामना करिए, मंगल कामना करिए, ये कथा आपकी सब कामना पूरी करेगी। ये कामधेनु है। सज्जनों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए कथा संजीवनी बूटी है। क्यों? कथा जगत में जीने का ढंग बताती है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि ये कथा मोह रूपी महिषासुर को समाप्त करने के लिए मां काली के समान है। भगवान श्री राम की कथा चंद्रमा के अमृत के समान है, जिसको संत रूपी चकोर सदैव पान करते हैं अथवा पान करने के लिए लालायित रहते हैं। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, देवी राम जी की कथा कलियुग के विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। कुल्हाड़ी बुझाता ना? यहां क्या कहते हैं अशोक जी कुल्हाड़ी को?
टांगी, एक और ही नाम है टांगा। टांगा भी कहते हैं ना, हाँ। इसमें भी मेल फीमेल होता है। बड़े मुंह वाले को टांगा कहते हैं और छोटकी को टांगी कहते हैं। टांगी से लकड़ी काटा जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी की कथा टांगी है, टांगी। जिसके जीवन में विकार विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं, उसके जीवन के विकार के वृक्ष को काटने के लिए ये राम जी की कथा कुल्हाड़ी के समान है। जो कथा की शरण में रहेगा उसके विकार के वृक्ष एक दिन अवश्य समाप्त हो जाएंगे। और अभी अभी जो आप लोग किए हैं, जो ताली बजाए हैं, शंकर जी कहते हैं कि राम कथा सुंदर करता। राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। एक जगह हम लोग कथा गाने गए थे बलिया जिला में। राम नाम यज्ञ था, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री जियर जी स्वामी जी का भगवान के यज्ञ में लालगंज में 5 दिन कथा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2015 की बात है। तो वहां श्रोता आते थे तो गंगा उस पार से भी आते थे। कौन जिला पड़ता? बक्सर। उस पार बक्सर है ना? बक्सर आरा से लोग गंगा जी पार कर करके आते थे कथा सुनने के लिए। तो उसमें एक सुर जब कथा में भजन हो, चौपाई है, तो पूरी श्रोताओं के समाज, पूरा श्रोताओं का समाज ताली बजाता था। उसमें एक भैया थे, वो ताली नहीं बजाते थे। जैसे भजन शुरू हो तो हम बिने से पूछे, अरे ऐसे ऐसे क्या करते हो? लोग ताली बजाते हैं ऐसे ऐसे। तो पता चला कि वो किसी मंडली में पहले झाल बजाया करते थे। तो कभी ताली बजाए ही नहीं, जीवन भर झाले बजाए। तो वहां कथा में भी बैठ के उनको लगता था कि हाथ में झाल मिल गया है, झाल बजाते थे। है? भगवान शिव कहते हैं मां भवानी से मेरी मां से कि देवी, ये राम जी की कथा, अरे राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता। राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, ताली है। ताली क्यों कहा भगवान शंकर ने? जहां बहुत सारे पक्षी बैठे हों और वहां यदि आप जाकर धीरे से भी ताली बजा देंगे ना, तो क्या होगा? कहिए क्या होगा? उड़ जाएंगे। उड़ नहीं जाएंगे, उड़ जाएंगे। हमारी टीम में 2 लोग हैं, वो कहते हैं उड़ नहीं जाएंगे, उड़ जाएंगे। तीन साल तो हमको लगा समझाने में, राम नहीं होता है, राम होता है। वो डिफॉल्ट प्रॉब्लम है र अड़ का। जैसे वो शब्द है, कहिए उनसे कि घोड़ा सड़क पर पड़ाक पड़ाक दौड़ता है, तो ये कहेंगे घोड़ा सड़क पर पराक पराक दौड़ता है। और र का अंतर है। और ये जानते हैं, ये स्थान का, क्षेत्र का प्रभाव है। वहां बचपन से ही र को र बोलते हैं। भगवान शिव कहते हैं देवी, राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। जिस प्रकार ताली बजाइए तो पक्षी उड़ जाया करते हैं, उसी प्रकार जो अपने जीवन में समय समय पर ये कथा रूपी ताली बजाता रहेगा, उसके जीवन से संशय के पक्षी अपने आप उड़ते रहेंगे, उसका संशय बचेगा नहीं। कथा संशय का शमन कर लेती है, कथा संशय रहित बना देती है। और यहाँ संशय समाप्त हो जाता है, वहीं विश्वास जन्म लेता है। जब तक संशय रहेगा तब तक विश्वास नहीं होगा।
और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। बिनु विश्वास भगति नहीं, अतेहि बिनु द्रव ही न राम। बिना विश्वास के ललन बाबू भक्ति नहीं हो सकती। एक श्रोता हमसे बहुत पहले प्रश्न किया, महाराज हम माला जपते हैं, राम जी को पता चलता होगा ना कि जप रहे हैं? हमने कहा भैया राम जी को यही नहीं पता चलता है कि आप जप रहे हैं, राम जी को यह भी पता चलता है कि आप सही में जप रहे हैं कि पड़ोसी को दिखाने के लिए जप रहे हैं। ये राम जी सब जानते हैं। ये विश्वास कैसे जन्म लेगा? जब संशय समाप्त होगा। संशय कब समाप्त होगा? जब हम और आप निरंतर भगवत कथा की शरण में रहेंगे। ये कथा ही संशय को समाप्त कर देती है। ये राजन नहीं बोल रहा है, ये भगवान शंकर कहते हैं। मां से कहते हैं देवी, राम कथा सुंदर करता संशय विहग उड़ावनिहारी। संशय विहग उड़ाव, संशय का शमन करती है राम जी की कथा। चार घाट पर चारों वक्ताओं ने महिमा गाई। एक दोहा मानस जी में गोस्वामी जी लिखते हैं, उस दोहा को गाकर आज की बेला को हम विश्राम देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन में राम चरण रति जो चाह, अथवा पद निर्वाण। ये जो गाय उसको समझ में आया? राम चरण रति जो चाह, रति मने प्रेम, रति मने प्रेम। प्रेम के सबसे ऊपर वाले स्थान का नाम है रति, अर्थात सबसे श्रेष्ठ प्रेम का नाम है रति। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के चरणों में यदि आप रति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, अथवा पद निर्वाण, अथवा आप परम पद चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, दोनों में से कोई एक वस्तु यदि आप चाहते हैं तो केवल एक काम करिए। क्या? भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुट पार। केवल एक काम करिए, भाव के साथ अपने कानों द्वारा भगवत कथा का रसपान करते रहिए। ये भगवत कथा का रसपान ही एक दिन सुनते सुनते श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में रति को उत्पन्न करा देगा, और ये राम कथा ही आपको जीवन में मुक्ति प्रदान कर देगा। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं, केवल भगवत कथा। उसी मुक्तिदायिनी और भगवत प्रेमदायिनी कथा को आज से हम और आप कथा गाना प्रारंभ किए हैं, सुनना प्रारंभ किए हैं। आज प्रथम सत्र में सूक्ष्म रूप से मैंने आपको कथा की महिमा को गाकर सुनाया। अशोक दादा, ये तो पहले दिन भर गया हो, काल से लोग कहां बैठी? कल से तनी और घुसुक घुसुक के बैठिएगा आप लोग, ठीक ना? और सट सट के। कल हम और आप यहां पर देवादिदेव भगवान महादेव और मां भवानी जी के मंगलमयी विवाह की कथा गाएंगे। कल भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की कथा होगी। अद्भुत कथा है। कल बाबा के विवाह में बाराती बन के आइएगा, इस भाव से आइएगा कि हम भी बारात में बाराती बन के चलेंगे, विवाह का दर्शन करेंगे। आप आएंगे चाहे नहीं आएंगे, पूरे इंटरनेशनल बाराती कल आएंगे बाबा के,
पूरे विश्व के जितने भूत प्रेत पिशाच हाकनी हाकना डाकनी डाइन चुड़ैल बुढ़वा सब हैं, सब कल पहुंचेंगे। अभी मैं जिस रास्ते से आया हूं, वो जो बांध है ना, बंधा है ना सामने सड़क, वहां से जिस गेट से उतरा हूं, गेट के सामने एक तरफ तो हनुमान जी महाराज खड़े हैं और दूसरी तरफ कौन खड़ा है आपको पता है? हाँ हाँ, कालिका, ताड़का, काली मैया है, राक्षसी है, तो हनुमान जी के बगल में राक्षसी को काहे खड़ा कर दिए? हम आए तो देखे एक तरफ तो हनुमान जी प्रणाम किए, दूसर की तरफ सोचे लगता है कौन देवी माई है। जैसे हाथ घुमाए तब तक बड़का बड़का दांत दिखाई पड़ गया। हम तुरंत हाथ नीचे किए। अच्छा, ये कथा का प्रभाव है। कथा में रहिएगा तो कथा सुनते सुनते